नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे गणित का नोबेल दैट इज द एबल प्राइज के बारे में। 2023 का जो एबल प्राइज है लुइस कैफरली को दिया गया है, हम बात कर लेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना के प्रोफेसर हैं और टेक्सास यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। राइट। तो एबल प्राइज की अगर हम बात करते हैं, ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है। कब इसकी शुरुआत की गई थी, कौन सी गवर्नमेंट इसको देती है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, कितना पैसा इसके अंदर मिलता है, मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां पर अच्छा काम करने पर ये दिया जाता है, वे सारी बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, वे सारी बातें आज हम करने वाले हैं। राइट। और एबल प्राइज की हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड अवार्ड माना जाता है, यानी कि इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट भी माना जाता है। नाउ हियर इज द न्यूज, व्हाट इज द एबल प्राइज, हु इज लुइस कैफरली दिस ईयर्स विनर। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पर नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अच्छा, अभी अभी थैंक यू करने का वक्त नहीं आया है। ओके। तो न्यूज यही थी, लुइस कैफरली 74 ईयर के एक प्रोफेसर हैं जिनको 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर हिज सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू रेगुलेटरी थ्योरी ऑफ फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स। एक तो ये क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा इन्होंने काम किया मोंगे एम्पियर्स इक्वेशन के ऊपर, इनके साइटेशंस के थ्रू बताया गया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में इस नोबेल प्राइज का गठन किया गया था बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, और 2003 के अंदर सबसे पहला अवार्ड दिया गया था। अभी किसको दिया जाता है, रिकॉग्नाइजेज पोइनरिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। जो भी मैथमेटिशियन अच्छा काम करते हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, उनको ये वाला प्राइज दिया जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल। ये मात्र 26 साल के मैथमेटिशियन थे, नील्स हेनरिक, इनके नाम के ऊपर ये वाला प्राइज दिया जाता है, क्योंकि हम इनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही गरीबी में इनका जीवन व्यतीत हुआ था और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देके गए हैं ना, जो कि कई सालों तक याद रखा जाएगा। यानी कई सालों तक क्या, जब तक मैथमेटिक्स, जब तक ये सूरज चांद सितारे, जब तक धरती रहेगी, तब तक इनका नाम यह कि याद रखा जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे इन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसके कारण ये फेमस हुए थे, और मात्र 26 साल के ये व्यक्ति थे। ठीक है, एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी एन इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। ये वाला जो मैथमेटिक्स का प्राइज है एबल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में अभी तक कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहां की पर मैथ के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता हो नोबेल वाला। तो जो मैथमेटिशियन अच्छा काम करते हैं, यानी कि इस फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको यहाँ पे सम्मान देने के लिए एबल प्राइज दिया जाता है। नो, अब अगर हम बात करें इसके अंदर पैसा, यानी कि जो भी कैश प्राइज है, इसके अंदर बड़ा अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपको मिलता है। हम कह सकते हैं कि रफली 7,20,000, 7,20,000 डॉलर के नियर अबाउट आपको मिलता है जो भी प्राइज जीतता है। और 7.5 मिलियन क्रोनर यहाँ पर मिलते हैं। क्रोन आपको पता है डेनमार्क की करेंसी हो जाएगी ना, यस, क्रोन डेनमार्क की करेंसी है। और इसके साथ साथ आपको एक ग्लास प्लेट मिलता है जो कि डिजाइन किया गया है बाय द नॉर्वेजियन आर्टिस्ट हेनरिक ह्यूगन। ठीक है, और ये वाला अवार्ड अब प्रोवाइड कौन करता है, यानी कि अवार्ड कौन करता है, इट इज अवॉर्डेड बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री। नॉर्वे की गवर्नमेंट है, वहां की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके बिहाफ के ऊपर नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको प्रदान करता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एबल प्राइज। तो हमने बताया था कि 2001 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट दैट इज स्टोटिंग, आपको पता है उसको कहते हैं, उसके द्वारा इसका स्थापना की गई थी 2002 के अंदर, 2002 या फिर 2001 के अंदर, मार्किंग द 200th एनिवर्सरी ऑफ नील्स हेनरिक एबल्स बर्थडे। उनका 200वां जन्मदिन था, उसको सम्मान देने के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन गौरतलब यह है कि सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था 1899 में भाई ये नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन सोपेसलाई एक मैथमेटिशियन ने, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन इसको कभी भी मेटरलाइज्ड नहीं किया गया उस टाइम पे। बाद में चलकर 2001 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। 200वां जन्मदिन था हमारे इसका एबल प्राइज का, सॉरी एबल एबल का, जो मैथमेटिशियन है, तो इनके नाम के ऊपर ये वाला प्राइज की गठन कर दिया गया था। एक ग्रुप की स्थापना की गई थी
गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दिस ग्रुप प्रेजेंट ए प्रपोजल टू द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर एंड हु शुड अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द एबल प्राइज। उनके द्वारा एबल प्राइज का गठन यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है, अब हु गिव द नोबेल प्राइज, अभी देखो इसको देता कौन है, एक कमेटी बनाई जाती है जो कि नोबेल प्राइज का जो भी नॉमिनी आती है उनको चूज करती है। एबल प्राइज इज ऑर्डिड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, यानी कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर एक एकेडमी है, दैट इज द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, ये इसको प्राइज को देती है। एक कमेटी का यहाँ पे गठन किया जाता है, जो कमेटी 5 मेंबर्स की होती है। द रेसिपिएंट्स आर चूजन बाय द एबल कमेटी, इसको कहते हैं एबल कमेटी, विच कंप्राइजेज एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। और इस कमेटी के अंदर पूर्व के नोबेल प्राइज विनर भी हो सकते हैं या फिर कोई अच्छा मैथमेटिशियन भी हो सकता है जो कि एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। ठीक है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है। ऑल द अपॉइंटमेंट्स are appointed by all the members are appointed by Norwegian Academy of Science and Letters on the behalf of या फिर on the advice of International Mathematical Union एंड यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी। ये 2 संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, इनकी एडवाइस के ऊपर या फिर इनके रिकमेंडेशन के ऊपर इन मेंबर्स का गठन यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाता है, और एबल कमेटी फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे देख लेती है। ठीक है, इसकी फंडिंग की बात करते हैं तो इट इज होल फाइनेंस्ड बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट विच आल्सो डज नॉट टैक्स ऑन द प्राइज मनी। इसके जो भी प्राइज हमने देखा था $7,20,000, कोई भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। पूरी की पूरी फंडिंग कहां से आती है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट से आती है। राइट, अब बात करेंगे हम लोग हु वाज नील्स हेनरिक एबल। ये जो व्यक्ति थे नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, 1802 में इनका जन्म हुआ था नॉर्वे के अंदर, और 1829 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस से। बहुत ही गरीबी में इनका जीवन बीता, लेकिन मैथमेटिक्स के फील्ड में इन्होंने जो अपना इम्पैक्ट छोड़ा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छा काम ये करके गए थे, है ना। राइट, हु लेफ्ट ए बिग इम्पैक्ट ऑन ए नंबर ऑफ फील्ड इन हिज रेदर शॉर्ट लाइफ। मैथमेटिक्स के कई क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन सबसे फेमस अगर हम बात करते हैं, हिज फेमस सिंगल रिजल्ट इज द फर्स्ट कंप्लीट प्रूफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द जनरल क्वांटिक इक्वेशन इन रेडिकल्स। ये वाली जो इक्वेशन है जनरल क्वांटिक इक्वेशन, इनको पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन सोल्व करने का इन्होंने दिया था, क्योंकि उससे पहले 250 साल हो गए थे, हमको ये लग रहा था कि भाई ये इम्पॉसिबिलिटी है, किसी भी क्वांटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर किसी भी दूसरे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर किसी भी मेथड से सोल्व करना ही इम्पॉसिबल है। ऐसा हमारे बीच में एक माइंडसेट था। यानी कि दिस इक्वेशन वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ओपन प्रॉब्लम ऑफ हिज डेज, एक आउटस्टैंडिंग ओपन प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रख दिया था भी इस प्रकार से सोल्व होने वाली है, जो कि 250 सालों तक सोल्व नहीं हो पाई थी। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। देखो यहाँ पे थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। हमारे पास 3-4 टाइप की इक्वेशन होते हैं। आई होप कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। ठीक है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 3 होती है। हेयर इज एक जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 होती है। एक होती है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। राइट, अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है तो इसके बारे में जरूर पता होगा। फिर हमारे पास आते हैं एक जनरल इक्वेशन, दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद लास्ट आती है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 5 प्लस में बी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में सी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस में डी एक्स रेज टू पावर स्क्वायर 2 प्लस में ई एक्स प्लस में एफ इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं क्वांटिक इक्वेशन। क्वांटिक इक्वेशन यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 5 होती है, उसको बोलते हैं क्वांटिक इक्वेशन। इसको किसी भी मेथड से सोल्व करना उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, ये चीज सोल्व ही नहीं होगी, लेकिन इन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रख दिया कि किस प्रकार से सोल्व होगी। कई पेजों का था वो। ठीक है,
मैं भी इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से नहीं हुई है ना। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, बट वो चीज़ नहीं है। तो ये थी इक्वेशन, इसको पूरा का पूरा इन्होंने सोल्व करके रख दिया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका यही है कि इन्होंने इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व कर दिया था। बाकी और भी था, जैसे कि एलिप्टिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एलिप्टिकल फंक्शन के अंदर भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। जो इलिप्टिकल फंक्शन होते हैं इनके ऊपर भी योगदान दिया, और जो फंक्शन जो भी इक्वेशन इनके द्वारा बताई गई उनको एबेलिन फंक्शन के नाम से जाना गया था। 26 साल की मात्र उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्रिपलिंग पॉवर्टी के अंदर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। एक फ्रांस के मैथमेटिशियन है चार्ल्स हर्मिट, इनके द्वारा कहा गया है कि एबल हैज लेफ्ट मैथमेटिशियन इनफ टू कीप देम बिजी फॉर 500 ईयर्स। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, ये था अभी एबल प्राइज। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, एबल प्राइज क्या है, कौन देता है और किन को मिलता है। अब बात कर लेते थोड़ी सी लुइस कैफेरली की। तो हमने बताया अर्जेंटीना के रहने वाले प्रोफेसर हैं, मतलब बेसिकली अर्जेंटीना के हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल एबल प्राइज से नवाजा गया है। करंटली ही इज ए प्रोफेसर एट द टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास भी आप कह सकते हो। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। दूसरी बात, इन्होंने काम किया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर फॉर फॉर ओवर 5 डिकेड्स। 5 दशक से इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर ही इन्होंने काम किया है। तो ये चीज हो जाएगी, इनके लिए इनको एबल प्राइज दिया गया है। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, इस प्रकार से प्रोसीड हो रही हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अगर कोई पढ़ रहा है तो। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।